हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस लेक्चर। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 और मैं हूं अभी विश्वकर्मा, जो कि अपना पीएचडी कर रहा हूं अभी आईआईएसटी त्रिवेंद्रम से मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में। तो अभी तक तो हमारा लेक्चर अच्छा चल रहा है, लोग हमें ज्वाइन भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लोगों को पसंद आ रहा है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है कि लेक्चर के कंटेंट में या फिर लेक्चर की क्वालिटी में या फिर कुछ भी इन जनरल प्रॉब्लम है, तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि मैं उसको वेरीफाई कर सकूं, ताकि मेरा लेक्चर और अच्छे से प्रेजेंट कर सकूं आप लोगों के सामने। तो उसमें आपका भी बेनिफिट है, मेरा भी बेनिफिट है, राइट। तो प्लीज और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आ गए हो तो, और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, अभी तक हमने 2 लेक्चर किए हैं मैट्रिसेस के, एकदम बेसिक पे चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। और मैं बहुत ज्यादा टाइम इसमें इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बाद में जब हम बड़े बड़े कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। इन सारे छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है ना, इनका यूज जो है वो है बड़े कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो इसलिए हमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पहले आने चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। ठीक है, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत बेसिक है, तो हाँ भाई, ये बहुत बेसिक है, सच में बहुत बेसिक है। क्योंकि मैट्रिक्स को ऐड करना, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, ये सबको आता है। लेकिन मुझे क्या पता सबको आता है, तो मैं एक जनरल लेके चल रहा हूँ, कॉमन सबके लिए लेके चल रहा हूँ। तो अगर किसी को लग रहा है कि ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक है, तो शुरुआत जो है किसी भी टॉपिक की बहुत बेसिक से ही होती है, राइट। उसके बाद ही हम एडवांस लेवल पे आते हैं। तो आप लेक्चर को 2x की स्पीड में देख सकते हो, या फिर आप लेक्चर को स्किप करके नेक्स्ट लेक्चर का वेट भी कर सकते हो, जिसमें हम धीरे धीरे हायर लेवल पे मूव करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। और ये हमारा एक क्वेश्चन है, कल के ही लेक्चर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कल देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया था। कल हमने कुछ प्रॉपर्टीज लास्ट में डिस्कस की थी कि ए बी और बी ए के 6 केसेस होते हैं, वो सब हमने डिस्कस किया था यहाँ पर। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि पावर ऑफ मैट्रिक्स की बात की थी, और छोटे छोटे दो केसेस। अगर जिसको अभी तक नहीं पता, वो पिछला लेक्चर एक बार जाके देख लिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बुक जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वो है सॉम्स पब्लिकेशन, ठीक है। उसमें से कुछ क्वेश्चंस करने हैं, वो मैं आपको बताऊंगा हर लेक्चर के बाद, या फिर जब भी मुझे लगेगा कि अब बताने की जरूरत है, ठीक है। फिलहाल सॉम्स पब्लिकेशन की जो बुक है वो डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर लो, और उसका हम लोग चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, तो उसका चैप्टर नंबर 2 ओपन कर लो, और जितने भी प्रीवियस टॉपिक्स हमने पढ़ाए हैं वो आप कर सकते हो, या फिर मैंने इंडिकेट भी किया है पिछले लेक्चर में कि क्या क्या आपको करना है, राइट। तो लेट अस स्टार्ट। ये क्वेश्चन है। अब देखो, इस तरह का क्वेश्चन आएगा नहीं, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि एक काइंड ऑफ अप्रोच कैसे होना चाहिए, या फिर एक स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये ट्रू है, फॉल्स, कुछ भी हो सकता है, राइट। इस तरह का चीज बता रहा हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चंस करने से क्या होगा कि आपकी एक मेंटल एबिलिटी जो है ना वो बढ़ेगी, सोचने की क्षमता बढ़ेगी। पहले सोचने की क्षमता तो बढ़े, तब जाके क्वेश्चन होगा ना, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आप तुरंत बोलोगे अरे सर आप तो एग्जाम का क्वेश्चन करा ही नहीं रहे हो। बेटा, अभी एग्जाम का क्वेश्चन करके ही क्या करोगे? अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। अभी खाली अपने सोचने का पावर बढ़ाओ। एक बार सोचने का पावर बढ़ गया तो एग्जाम का क्वेश्चन तो यूं हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में लिखा क्या है ना, सबसे पहले उसको निकाल लो, एक लाइन पढ़ के। लेट ए एंड बी आर एनी एन क्रॉस एन मैट्रिसेस। सिंपल सिंपल के फॉर्म में लिख लो मैथ्स को, तो बहुत इजी बन जाता है। ए एक एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, और बी भी एक एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है। मतलब इसमें एन रोज है, एन कॉलम्स है, इसमें भी एन रोज है और एन कॉलम्स है। If sum of element of each row or column of A is equal to K1। मतलब इसने क्या बोला है कि मान लिया कि ये एक मैट्रिक्स है, A11 A12 डॉट 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 A1n, फिर A21 A22 डॉट 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 A2n, ऐसे चलते रहेगा AN1 AN2 डॉट 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 ANN। ये एक n क्रॉस n का मैट्रिक्स है। सिमिलरली बी का भी होगा। सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच रो, या तो रो या तो कॉलम, दोनों में से एक की बात चल रही है फिलहाल, ठीक है, ऑफ ए इज केवल। मतलब इसने यहाँ पे ये बोला है कि अगर मैं ये जो पहला रो है ना, इसके सारे एलिमेंट को ऐड करता हूं, तो मुझे क्या मिल रहा है? केवल। मतलब दिस प्लस डॉट डॉट डॉट। सिमिलरली जब दूसरे रो के सारे एलिमेंट को जब मैं ऐड कर रहा हूँ ना, तो मुझे वापस से क्या मिल रहा है? केवल। और ऐसे चलते आ रहा है, और लास्ट रो में भी जब मैं सारे एलिमेंट को ऐड कर रहा हूँ ना, तो मुझे क्या मिल रहा है? केवल। ठीक है। सिमिलरली अगर हमने मैट्रिक्स बनाया बी, B11 B12 डॉट 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 B1n B21 B22 डॉट डॉट डॉट
B2n, Bn1, Bn2 डॉट 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 Bnn की बात करते हैं। ये भी एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। और अगर मैं इसके सारे रोज को ऐड करता हूँ एक एक करके, जैसे क्या बोला है, अगला स्टेटमेंट क्या है, सम ऑफ एलिमेंट ऑफ ईच रो और कॉलम ऑफ बी इज K2। मतलब अगर मैंने इनको ऐड किया तो मुझे क्या मिल रहा है, K2। सिमिलरली अगर मैंने इनको ऐड किया तो मुझे क्या मिल रहा है, K2। और सिमिलरली मैंने इनको ऐड किया तो मुझे क्या मिल रहा है, K2। ठीक है। या अब कॉलम के लिए भी हो सकता है कि मैं ये पहले कॉलम को ऐड करूं मुझे K1 मिल जाए, दूसरे कॉलम को ऐड करूं मुझे K1 मिल जाए, ऐसे लास्ट वाले कॉलम को भी ऐड कर दूं K1 मिल जाए। यहाँ पे पहले कॉलम को ऐड कर दूं K2, दूसरे कॉलम को ऐड करूं तो K2, ऐसे लास्ट के कॉलम को ऐड कर दूं मुझे K2 मिल जाए। किसी भी वे में जा सकता है, बट सारे रोज और सारे कॉलम होने चाहिए। Then show that sum of elements of each row or column of A, B is K1, K2। मतलब जब मैं A इंटू बी निकाल लूंगा और A इंटू बी निकालने के बाद जब उसके हर एक रो या फिर कॉलम का सम लूंगा ना तो वो K1 K2 आएगा, मतलब इनका ही प्रोडक्ट हो जाएगा, दैट्स इट, राइट। तो अब देखते हैं क्या बेसिकली इस तरह के जो n क्रॉस n के प्रूफ्स होते हैं ना वो मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ होते हैं। बट अभी हमें थोड़ा सा मैथमेटिकल इंडक्शन का नॉलेज है बट उतना भी नहीं है। फिलहाल के लिए मैं आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हिंट दूंगा और आगे जाके मैं थोड़ा सा एक जगह में मैथमेटिकल इंडक्शन का एक लेक्चर लूंगा और फिर हम इस क्वेश्चन को वापस करेंगे। ठीक है। तो जनरली हम मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या होता है ना, n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अगर n इज इक्वल टू 1 है तो A कैसा मैट्रिक्स है, 1 क्रॉस 1 का, तो इसमें कितना एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है। और B कैसा एलिमेंट है, ये भी 1 क्रॉस 1 का एलिमेंट है, राइट। तो इसका रो या कॉलम का सम कितना है, एक ही रो है ना इसमें या फिर एक ही कॉलम है, इसको A11 सम है। और सिमिलरली यहाँ पर सम कितना है, B11 सम है। क्या मैं A इंटू बी कर सकता हूँ, बिल्कुल। देखो ये और ये इक्वल है तो ये भी 1 इंटू 1 का ही आएगा और इसके अंदर क्या आ जाएगा, A11 B11। तो इसके रोज या फिर कॉलम्स का सम कितना हो गया, A11 B11, ट्रू हो गया। देखो ये K1 था, ये K2 था, जब मैंने A इंटू बी किया तो क्या हो गया, K1 K2 हो गया। सिमिलरली अगर आप n इज इक्वल टू मान लो 2 लेते हो, ठीक है, तो A कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा A11 A12 A21 A22 2 क्रॉस 2। और B कैसा हो जाएगा, B11 B12 B21 और B22। अब आप क्या करो, A इंटू बी निकालो। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, A इंटू बी निकालेंगे। तो A इंटू बी निकालो तो क्या होगा, देखो A11 B11 प्लस A12 B21। ये मैंने बता दिया कैसे निकालते हैं, यहाँ के रो और यहाँ के कॉलम को देते हैं, फिर इसका फर्स्ट और इसका सेकंड कॉलम भी आएगा, सेकंड एलिमेंट A11 B12 प्लस A12 B22। सिमिलरली यहाँ से आएगा तो A21 B11 प्लस A22 B22, फिर A21 B12 प्लस A22 B22। ठीक है, ये भी 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स और मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने क्या बोला था कि इनके सारे रोज का सम और इनके सारे रोज का सम क्या है, सेम है, राइट। मतलब इसको जो पहला रो है ये क्या हो रहा है, A11 प्लस A12 है और ये क्या बन रहा है A21 प्लस A22 है और ये दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि हर रोज का सम क्या था, K1 था। तो यहाँ पे मैं इक्वल का साइन लगा देता हूँ। सिमिलरली ये क्या है, B11 प्लस B12 और ये किसके बराबर है, B21 प्लस B22 के बराबर है। ठीक है, ओके। अब इनका जो सम है, हर एक रो का सम देखो कितना क्या आ रहा है, जैसे A11 B11 प्लस A12 B21। एक मिनट, थोड़ा सा बैटरी लो है, मैं ज़्यादा चार्जर लगा देता हूँ। ओके, तो हम कहाँ थे, ओके थोड़ा सा यहाँ गलत लिया है। A12 B21 प्लस A11
B12 प्लस A12 B22, ये हो गया। ठीक है, अब ये जो है ये किसके बराबर आना चाहिए? मान लिया कि हमने जो इक्वल सम है ना उसको हमने ले लिया यही इसके बराबर है। ठीक है, मान लिया कि दोनों सम इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करो। A11 प्लस A12 इंटू B11 प्लस B12 का प्रोडक्ट करो तो कितना आएगा? देखो A11 डिस्ट्रीब्यूटिव लो, B11 प्लस A11 B12 प्लस A12 B11 प्लस B12 A12 B12, राइट, इसके बराबर आएगा। थोड़ा सा मिटा के मैं वापस से लिख देता हूँ क्योंकि राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। देखो A11 B11 प्लस A11 B12 प्लस A12 B11 A12 B12, ये किसके बराबर आना चाहिए? हमारा ये दूसरे रोज के सम के बराबर आना चाहिए। तो सॉरी, ओके, तो हम कहा थे, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्बेंस आ गया था। हाँ, तो एक काम करते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन अगर ज़्यादा हो रहा है हमें, तो हम ये जो सम है ना, ये दोनों सम इक्वल है और इन पूरे सम को हम लोग K1 ले लेते हैं। ये दोनों सम इक्वल है, इस पूरे सम को हम K2 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट आया है, जो मैंने ये सम किया, ये किसके बराबर आना चाहिए? K1 इंटू K2 के बराबर आना चाहिए। अब देखो मैं क्या करता हूँ, A11 B11 और A12 B11 में से B11 को कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, नहीं थोड़ा सा यहाँ पे गलत है। ओके ओके, ये जो हमने सम निकाला है ना, ये K1 K2 के बराबर आना चाहिए, राइट। तो अब इसमें से देखो, इसमें से मैं क्या करता हूँ, A11 और A11 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा? B11 प्लस B12 प्लस यहाँ से A12 और यहाँ से A12 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा? B21 प्लस B22। अब देखो B11 प्लस B12 क्या है? K2, ये हो गया K2, प्लस B21 प्लस B22 क्या है? ये भी K2 है। अब K2 को कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा? A11 प्लस A12, तो K2 और ये कितना हो जाएगा? K1, तो ये भी बराबर आ गया K1 K2 के। तो ये हमने n इक्वल टू 2 के लिए प्रूव किया। अब हम एक n इक्वल टू m लेके उसको चलते हैं और n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए प्रूव करते हैं। ये इंडाइसिस का रूल है। तो ये दो स्टेप बाकी है, इस दो स्टेप को अपन जब ये मैथमेटिकल इंडक्शंस पढ़ लेंगे तब करेंगे। थोड़ा सा अगले लेक्चर में मैं पढ़ा भी दूंगा। तो मैं ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया कि मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपको हो सकता है कि मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व करना पड़े। थोड़े बड़े जाएंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन भी तो 10 मार्क या 15 मार्क्स या 20 मार्क के होते हैं, तो ऑब्वियसली आपको उतना तो लिखना पड़ेगा। तो इतना लिखने की हैबिट आपको होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा हमें यहाँ पे कंफ्यूजन आ गया था क्योंकि मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था। बट हाँ, आप इसको K1 इसको K2 लेके चलो। मैं सोच रहा था कि बिना K1 K2 लेके करो, बट K1 K2 लेके चलोगे तो आपको तुरंत हो जाएगा सॉल्व। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हमारे पास एक मैट्रिक्स है A जिसकी साइज है m क्रॉस n। आप क्या करो ना, रोज को और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो। मतलब जो फर्स्ट रो है ना उसको फर्स्ट कॉलम बना दो और जो फर्स्ट कॉलम है उसको फर्स्ट रो। सिमिलरली सेकंड कॉलम को सेकंड रो को सेकंड कॉलम। इस तरह से अगर आपने इंटरचेंज कर दिया तो वो जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या बनेगा? ट्रांसपोज। और उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A ट्रांसपोज A रेज टू T। फॉर एग्जाम्पल हमने एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ली। ठीक है, अब देखो हमारा पहला रो कॉलम क्या था? 1,3। हमने इसको यहाँ पे क्या कर दिया? पहला रो बना दिया। और दूसरा कॉलम क्या था? 2,4। हमने क्या किया? इसको दूसरा कॉलम बना दिया। ठीक है, तो रोज को हमने क्या कर दिया? कॉलम्स में इंटरचेंज कर दिया। या फिर आप उल्टा भी कर सकते हो, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। देखो पहला आपका रो क्या था? यहाँ पे 1,2। आपने इसको पहला कॉलम बना दिया 1,2। दूसरा रो क्या था? 3,4। आपने इसको दूसरा कॉलम बना दिया 3,4।
तो रोज और कॉलम को जब आप इंटरचेंज कर लेते हो ना, तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब कुछ प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में जो कि इन जनरल है, याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके प्रूफ एग्जाम में नहीं आएंगे, बट इन जनरल आपको याद होना चाहिए कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है। अब ये तो बहुत सिंपल है, यहीं से आप देख सकते हो कि देखो हम ए से ए ट्रांसपोज पे आ गए। अब इस ए ट्रांसपोज का मैं एक और ए ट्रांसपोज लूंगा तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बनेगा। अब मैं क्या करूंगा, इस कॉलम को फर्स्ट रो बना दूंगा और इस कॉलम को सेकंड रो, तो ये देखो ए के बराबर आ गया, बस ये लिखा है। आप एग्जांपल लेके इजीली प्रूव कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है होल ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अलग अलग भी दोनों के ऊपर, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी याद रखो। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ना ये है कि a इंटू बी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल टू होता है b ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, रिवर्स हो जाता है। तो ये बात तो पहले याद रखो कि a इंटू बी का ट्रांसपोज तभी निकलेगा जब a इंटू बी निकलेगा, राइट। तो सबसे पहले आप चेक करना है कि a इंटू बी निकल रहा है कि नहीं। उसके बाद जो अगर मान लो कि यहाँ तो मैंने दो मैट्रिक्स लिया, अब मान लो आपके पास तीन मैट्रिक्स है a1 a2 a3 और इसका होल ट्रांसपोज किया है, तो ये क्या हो जाएगा, a3 का ट्रांसपोज इंटू a2 का ट्रांसपोज इंटू a1 का ट्रांसपोज, इसको ही उल्टा करके ट्रांसपोज करना है। और याद रखो मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन में बहुत फर्क पड़ता है, आपने किसको पहले लिया किसको बाद में लिया। हमने ऑलरेडी देखा है कि ab इज नॉट इक्वल टू ba, राइट, इन जनरल। तो याद रखना कि ये इसी सीक्वेंस में लिखा हो, ऐसा ना लिखा हो कि a2 ट्रांसपोज a1 ट्रांसपोज a3 ट्रांसपोज, नहीं, हमें क्या करना है, उल्टे में ट्रांसपोज लगा देना है। दैट इज व्हाई इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। थर्ड वन इज के ए का ट्रांसपोज इज के बार एन ए का ट्रांसपोज, जहां पर के क्या है, एक रियल नंबर है या तो कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब बेसिकली एक नंबर है। फिर ए रेस टू एन का ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज रेस टू एन, जहाँ पे एन एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ये याद रखना, ठीक है। बेसिकली आपने एक मैट्रिक्स लिया, उसका nth पावर निकाला, फिर उसका ट्रांसपोज लिया या तो उसका ट्रांसपोज लेके nth पावर निकाला, मतलब एक ही है। तो आप इन सारे प्रॉपर्टीज को छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। अब आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ते हैं। तो कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेट क्या होता है, ठीक है। तो एक मिनट, मैं जरा एक ब्लैंक पेज ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको वहां पे डेमोस्ट्रेट कर सकूं, ठीक है, ग्रेट। अब देखो कि कॉन्जुगेट क्या होता है, पहले उसकी बात करते हैं, फिर कॉन्जुगेट मैट्रिक्स देखेंगे, ठीक है। हाँ, सी कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो कैसे होते हैं, z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी टाइप के होते हैं, जहां पर a और b कैसे हैं, एक रियल नंबर से। तो बेसिकली कोई भी रियल नंबर उठा लो और मान लो a को मैंने ले लिया 1 और b को मैंने ले लिया 2, a प्लस 2i, मतलब जो b है ना उसके साथ एक i लगा होता है, इस i की वजह से ही ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, जहां पर i की जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ -1, ठीक है। अब ये i की वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1 क्यों है, कहां से आई है, ठीक है, उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो एक इक्वेशन आता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मान लो कि आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, आप क्या करोगे, एक्स इक्वल टू प्लस और -1 डायरेक्टली कर दोगे, हो गया, सॉल्यूशन मिल गया। लेकिन इसका भी तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन चाहिए, होना चाहिए था। तो यहाँ पे मैथमेटिशियंस को थोड़ा सा सोचना पड़ा और उन्होंने बोला कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ -1, इस अंडर रूट ऑफ -1 को आई ले लो तो आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ से हमें इमेजिनरी नंबर जिसको हम लोग आयोटा बोलते हैं वहां से इंट्रोड्यूस हुआ। तो इस तरह के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अब कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ही निकाला जाता है, बेसिकली ये एक तरह से कुछ है नहीं, कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस भी जाता है। ये देखो, ये z इक्वल टू अगर मैंने लिखा कि x प्लस आई वाई,
ये अपना x एक्सिस है, ये अपना y एक्सिस है, ये x एक्सिस पे आएगा, ये y एक्सिस पे एक टपल जैसा आएगा, कोऑर्डिनेट जैसा। मान लो कि मैंने लिखा z इक्वल टू 1 प्लस 2y, तो 1 कॉमा 2 कहाँ होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो यहाँ भी होगा 1 कॉमा 2, तो यही आपका z है। जब आप कॉन्जुगेट निकालते हो ना z का, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं z कॉन्जुगेट से, और वो जो है ना वो आता है इधर, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो क्या होता है, x तो पॉजिटिव होता है लेकिन y नेगेटिव हो जाता है ना। तो इसको अगर z के फॉर्म में लिखना तो आपको क्या लिखोगे, 1 माइनस 2y। तो बेसिकली हमें क्या करना है, जो भी नंबर i के साथ लगा हुआ है ना उसके आगे का साइन चेंज करना है, मतलब i के आगे का साइन उल्टा कर देना है। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, आपका कॉन्जुगेट आ जाएगा, राइट। बेसिकली अगर z इज इक्वल टू लिखा हुआ है a प्लस आई बी, तो z कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आई बी, बात खत्म। मतलब i के साथ वाले का साइन चेंज करना है, ये ऐसे का ऐसा रहेगा। इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे जब हम कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे तो, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, इसके लिए बेसिक चाहिए था इसलिए करा दिया। नाउ सी, अब मैट्रिक्स में कॉन्जुगेट तब होगा जब मैट्रिक्स की जो एंट्रीज होंगी ना वो कॉम्प्लेक्स होंगी। तो यहाँ पर देखो मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है ए, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्योंकि अगर रियल नंबर दिया हुआ है, मान लो एक रियल नंबर है 1, तो 1 z इक्वल टू मान तो दिया हुआ 1, तो 1 का कॉन्जुगेट 1 ही होगा, ठीक है। रियल नंबर का कॉन्जुगेट सेम होता है। तो जैसे एक मैट्रिक्स है यहाँ पे देखो, a इज इक्वल टू आई 1 3 आई प्लस 1। अब इसका कॉन्जुगेट निकालना, तो मैंने क्या बोला कि जहां जहां पे i होगा, i के जस्ट आगे साइन उल्टा लगा दो। तो देखो यहाँ पर i के आगे प्लस था, तो यहाँ पे क्या हो गया, i के आगे माइनस। एक रियल नंबर होता है सिर्फ, तो उसका कॉन्जुगेट सेम होता है। एक रियल नंबर है तो कॉन्जुगेट सेम होगा। i प्लस 1, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस आई प्लस 1। ठीक है, मैंने ये बोला है कि z इज इक्वल टू a प्लस आई भी होगा, तो i के साथ जो है ना उसका साइन चेंज होगा। मैंने ये नहीं बोला है कि जो दूसरा नंबर दिखेगा बाद में उसका ही चेंज होगा, तो ये मत कर देना कि i प्लस 1 लिखा तो उसका कॉन्जुगेट i माइनस 1, नहीं, i के आगे का साइन चेंज होगा, इसके आगे का नहीं। तो ये इस तरह से कॉन्जुगेट मैट्रिक्स आता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे, a कॉन्जुगेट a बार से। एक पॉइंट याद रखने वाली यहाँ पर ये है कि मैट्रिक्स जिसमें ट्रांसपोज में हम क्या करते थे, रो का कॉलम, कॉलम का रो करते थे। यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर मैट्रिक्स सेम है, बस क्या किया, हर एक नंबर का हमने कॉन्जुगेट ले लिया है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये बात को याद रखो। नाउ आगे बढ़ते हैं, देखो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनमें भी याद रखना पड़ेगा। ए कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ए के बराबर होगा, ऑब्वियस सी बात है। आपके पास ए में मान लो एक एंट्री थी आई, आपने एक बार उसको कॉन्जुगेट कर दिया तो एंट्री क्या हो गई, माइनस आई। एक बार उसको और कॉन्जुगेट कर दिया तो माइनस आई का फिर से क्या हो गया, आई, तो वापस ए वाला ही बन जाएगा ना, राइट। सिमिलरली ए प्लस बी का कॉन्जुगेट इज नथिंग बट ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो। जैसे ट्रांसपोज में हमने क्या किया था कि a प्लस ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर a इंटू बी का कॉन्जुगेट एकदम उसी फ्लो में जाता है, a कॉन्जुगेट इंटू बी कॉन्जुगेट, तो ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी ये तो सेम है ट्रांसपोज के जैसा, राइट। ओके, नाउ अब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट या फिर इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजुगेट। देखो ट्रांसपोज कहाँ आता है, जब मैट्रिक्स की जो एंट्रीज है ना वो रियल होती है, ठीक है। सिर्फ ट्रांस कॉम्प्लेक्स में भी आता है, ऐसा नहीं है, कॉम्प्लेक्स में भी आ सकता है, लेकिन ट्रांसपोज हम क्या करते हैं, सिर्फ रो को कॉलम और कॉलम को रो करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एंट्री हो, रियल एंट्री हो, कुछ भी हो, अगर सिर्फ ट्रांसपोज पूछा है तो हम क्या करेंगे, रोज को कॉलम और कॉलम्स को रो में एक्सचेंज कर देंगे। बट अब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट पूछा है, इसका मतलब देख लो, या तो इतने फॉर्म में इसको लिखा जाता है, ट्रांसपोज और फिर कॉन्जुगेट। एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, उसका पहले ट्रांसपोज किया फिर कॉन्जुगेट किया, या फिर उसको कॉन्जुगेट कर दो फिर ट्रांसपोज कर दो, एक ही बात है, दोनों में से एक कर दो। और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, ए स्टार भी इसका रिप्रेजेंटेशन है और ए रेज टू थीटा भी रिप्रेजेंटेशन है इसका, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। 4 नाउ कोई भी एक मैट्रिक्स उठा लेते हैं, ए इज इक्वल टू मान लो
1 आई 1 प्लस आई और 2। ठीक है, पहले क्या है, ये ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि रोज का कॉलम, कॉलम्स का रो, तो 1 1 प्लस आई आई और 2। अब से क्या करो, कॉन्जुगेट ले लो, तो ये ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, तो क्या होगा, आई के सामने का साइन चेंज, 1 1 माइनस आई 2, तो ये आपका हुआ ट्रांजुगेट ऑफ ए। ठीक है, तो ये आ गया, या फिर इसको ए स्टार भी बोलते हैं, तो ए स्टार। ठीक है, सिमिलरली आप क्या करो, आप ये वाला निकालो और देखो दोनों सेम आ रहा है कि नहीं। आप पहले कॉन्जुगेट ले लो फिर ट्रांसपोज निकालो। ठीक है, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है, सेम ट्रेस की जैसी प्रॉपर्टीज है। ए कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज ए प्लस बी का कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, के ए का कॉन्जुगेट के कॉम्प्लीमेंट के बार का के कॉन्जुगेट ए स्टार आएगा। क्यों? क्योंकि के क्या हो सकता है, के या तो रियल हो सकता है या तो के कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो अगर हम इस ए स्टार से उसको बाहर निकाल रहे हैं, मतलब ए स्टार का मतलब क्या है, ए ट्रांसपोज के कॉन्जुगेट से बाहर निकाल रहे हैं, तो कॉन्जुगेट से अगर बाहर निकालो तो बाहर भी कॉन्जुगेट ही जाएगा। बट अगर रियल नंबर है तो रियल नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, सेम होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, आई के सामने वाला साइन चेंज हो जाता है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। और ये भी सेम है ट्रांसपोज का, ट्रांसपोज का जैसा कि ए बी का स्टार इज इक्वल टू बी स्टार इंटू ए स्टार उल्टा, और ये भी आपका सेम है। राइट, तो ये हो गया बहुत ही जो बेसिक चीजें है ना वो हो गई। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, जिसमें आता है डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स, उनके डिटरमिनेंट्स की बात करेंगे, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, नील मैट्रिक्स, इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स, इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनका प्रूफ कैसे किया जाता है, किस कंडीशन पे इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स हैंडल होता है, इंडेक्स नंबर की बात करेंगे, ब्लॉक मैट्रिक्स, ब्लॉक सब डायगोनल मैट्रिक्स, माइनर कोफैक्टर, इनवर्स, इतनी सारी चीजें हैं मैट्रिक्स में। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा और लंबा लंबा टाइम लेके चलूंगा। ठीक है, ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। 5 मिनट में भी कर सकता हूँ, बट ये चीजें थोड़ी सी एक्सटेंड करके अगर उसको अच्छे से समझाऊंगा तो आई थिंक ज्यादा बेटर रहेगा। राइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक रिक्वेस्ट है कि यार आप लोग वीडियो देखते तो एक बार लाइक कर दिया करो उसको, और कमेंट भी कर दिया करो, अच्छा बुरा जो भी लगता है। और एक है कि अगर और भी लोगों को आप इसको शेयर करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, कि जो ज़्यादा लोगों तक रीच होगी तो उनकी भी हेल्प होगी, हम भी ग्रो करेंगे, तो हम भी थोड़ा सा और प्रोफेशनली प्रेजेंट करने का ट्राई करेंगे। राइट, और ज़्यादा लोग रहेंगे तो हम क्या करेंगे कि वहाँ पे लाइव सेशन लेंगे फिर हर दिन। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग वाला नहीं करेंगे, लाइव सेशन रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इतना ही बोलना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट योर डाउट्स।